एनदर क्लास ऐसे मैंने यहाँ पर क्लास किया ABC, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ भी इसमें कोड लिख दिया, ठीक है। यहाँ मैंने बनाया क्लास XY Z। अगर मुझे इस क्लास के फीचर इस क्लास में यूज करने हैं तो इसको यूज करने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट, हम इसको कर लें इनहेरिट, पहला तरीका। सेकंड वे, कंटेनर से। क्यों भाई, यहां पर अगर हम यहां पर एक फंक्शन बना लें void show, अगर हम यहां पर फंक्शन बना लें और इस क्लास का बनाए यहां पर हम ऑब्जेक्ट, तो OBJ डॉट जो आपका फंक्शन है यहाँ पर void और यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को हम, जो नए बच्चे हैं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं बता रहे कि जो आपको प्रॉब्लम है, बिल्कुल बेसिक से ही लेके चलिए। पहला सेकंड तरीका, विद द हेल्प ऑफ कंटेनर से वी कैन एक्सेस अनदर डेटा, अदर क्लासेस फीचर्स या फंक्शंस या प्रॉपर्टीज एंड इंडेक्सेस, ठीक है, नो इशू। थर्ड, आपका जो कंसेप्ट, आपका जो ASP.NET 2.0 ने लॉन्च किया, ASP.NET 2.0 ने आपका लॉन्च किया पार्शियल, with the help of partial concept, with the help of partial keyword, we can access another tables, another classes features। अगर मुझे अदर क्लास के फीचर्स को एक्सेस करने होते हैं तो पार्शियल कंसेप्ट के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। आपके तीसरा तरीका हो गया, क्लास का नाम सेम होता है। हाँ, क्लास नाम से होगा, हाँ, इसीलिए आपका जो आपकी कोड वैन होती है ना ASP.NET की, तो उस कोड वैन की जो क्लास होती है वो आपकी पार्शियल ही होती है। कभी आपने गौर किया बेटा, जो आपकी ASP.NET की कोड वैन होती है ना, वो उसमें आपका पार्शियल कीवर्ड लिखा होता है, हमने देखा है, ठीक है। क्या आपने ये देखा है कि वो किस क्लास से है? आपने देखा है बेटा, जब हम आपकी कोड वैन होती है ना, वो आपकी किसी क्लास से इनहेरिट होती है। वेरी नाइस, बेटा पेज क्लास से इनहेरिट होती है। SPX जो आपका पेज होता है उसकी कोड वैन होती है, वो आपकी पेज क्लास से इनहेरिट होती है। और पेज क्लास से इनहेरिट होने का पर्पस बस एक ही होता है कि इस पेज क्लास के अंदर सभी पेज लाइफ साइकिल की इवेंट्स होती है। इसीलिए हम इस पेज पर सेट ए स्टार्ट पेज करके रन कर देते हैं और ये पेज आपको आउटपुट देता है, या ये पेज आपको आपका रेंडर होता है। इसका रीजन एक ही होता है कि ये आपका पेज क्लास से इनहेरिट होता है। ये बेसिक चीजें थोड़ा समझते चलो, ठीक है। फिर कम लोग अटेंडेंस ये ले हो, एक नहीं, ये तो दूसरा नहीं, ये नहीं, ये दूसरा नहीं। हाँ बताइए। सेकंड कंसेप्ट इज दैट कंटेनरशिप कंसेप्ट ये बोलता है कि हम उस क्लास का यहाँ पे बना ले ऑब्जेक्ट और उसका फंक्शन कॉल करना है। थर्ड है पार्शियल कंसेप्ट। XYZ का ये क्लास यूज किया, इसका बनाया ऑब्जेक्ट और इसका फंक्शन कॉल किया, बस। अरे डेली आप करते हैं सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लास डेफिनेशन लगाते हैं, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास को बनाते हैं ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस। एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस। किस क्लास से इनहेरिट होती है, इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। पार्शियल कंसेप्ट एक ही उसको नाम लिख देना। आपकी बैच का नाम डी है बेटा, पता है ना आपको, है आपकी बैच का नाम डी है। और आपको पता है मेरी साइड पे इसका टाइम टेबल रहता है, तो टाइम टेबल जो नए बच्चे हैं वो अपनी साइड से इसका टाइम टेबल
ले सकते हैं। ठीक है बेटा, इस साइड का नाम देखो, ये देखो आप इधर देखो, ये बात ठीक है। यहाँ से आपका टाइम टेबल मिल जाएगा और एवरी फ्राइडे 6 बजे, एवरी फ्राइडे 6 बजे के बाद यहाँ पे अपडेट हो जाता है। और इसमें अपना मोबाइल नंबर सही लिख देना, जो टाइम शीट आ रही है उसके थ्रू आपको मैसेज भी आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है, समझ आया। अब देखो यहाँ पर आपका, यहाँ पे शेड्यूल नाम का ऑप्शन आता है, यहाँ पर यहाँ पर आपके टाइम टेबल रहता है, ठीक है। आपके बैच का नाम डी है, तो डी का देखो टाइम टेबल है 10 बजे आज है, कल आपका रहेगा 12 बजे, ठीक है। हाँ ठीक है, आपको 3 चीज क्लियर होती और तीनों चीजें आप डेली यूज करते हैं। पार्शियल का कंसेप्ट ये होता है कि देखो आप इधर देखिए ना, आपने डॉलेट खोला, गन्ने जड़न किया, आपके सर मैंने वो देखे थे काफी अच्छी, जो आपने रिकॉर्डिंग किया था ना क्लास की, ना मस्त है कि आप उसको इजीली सब कुछ देख सकते हैं, किसी से पूछना नहीं पड़ता है। हाँ कुछ नहीं करना, आराम से यह कंसेप्ट बहुत अच्छा है। और ऐसे है कि अपनी बच्चे की मेल पर पहुंच जाता है, तो मैंने देखा कि मैंने कि सर का है, तो मैंने टाइम निकाल के टेक्स्ट को देखा, और क्वालिटी भी नाइस, क्योंकि आपका कैमरा काफ़ी अच्छा है, तो क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया मस्त क्वालिटी। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है अभी, ये रिकॉर्डिंग जो है 105 GB ऑलरेडी लोडेड है, और आप लोगों की अलग है, वो भी 100 GB हो चुकी है, एक 65 GB और 250 GB है, वो लैपटॉप में डाल देता हूँ, उसमें मैं डाल दूंगा, वहाँ से कोई भी ले सकता है। कहाँ से टच डाल देते हैं? किसी की आदित्य सबकी लैपटॉप में डाल देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सारी की सारी, कोई भी चाहे वहाँ से ले सकता है। बच्चों को फायदा होगा। और क्या बच्चे नहीं, यही तो फायदा है आप लोग, क्योंकि आप लोग ना 1-2 साल के बाद लोग ये चीजें भूलने लगते हैं, जब बेसिक चीजें भूलने लगते हैं। हमें इसलिए याद है कि बेटा हम आपको पढ़ाते हैं, मेल में तो अगर आपको पढ़ाना बंद करते हैं ना, तो ये सब कुछ भूल जाऊँ मैं, edu.net या sp.net, बहुत तो काम अलग ही होता है यार, यार क्या क्या काम करवाते हैं, ठीक है। यहाँ गए हम और वेबसाइट में यहाँ पर एमपीटी का ऑप्शन आता है, काम करते रहो, वहाँ से चेक करते रहो। ये क्या है, ये नीचे आता है ना, यहाँ पर जाने के बाद हम ESPS की इसको ऐड कर लेते, तभी तो आपको पार्शियल का कंसेप्ट मिलेगा ना। हाँ खासियत देखता है, इसलिए देखता है कि अभी आपका ये 2.0.net है, आपका जो फ्रेमवर्क पर 2.0 उसने आपका लॉन्च किया था। बच्चे जो प्रीवियस क्लास में जो बच्चे थे उसमें नाम आते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद रिपीटेड मैसेज आएंगे। ये देखिए आप, ये आपका पार्शियल का कंसेप्ट है। इस पार्शियल कंसेप्ट का पता है मतलब क्या है, पर्पस क्या है, तो देखो इस पार्शियल का पता पर्पस क्या है। ये आपका SPX है, ये आपका पार्शियल का कंसेप्ट है, ये आपकी SPX सबसे पहले CS में कन्वर्ट होती है, फिर ये भी आपकी CS है, यहाँ पर भी पार्शियल कीवर्ड है और यहाँ पर भी पार्शियल कीवर्ड है, दोनों को मिला के एक बनती है। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था बेटा, आपको याद हो, आपको डी बैच में कोई बच्चा हो देखिए सर, उसमें आपने 3 प्रोग्राम अलग बनवाए थे, फिर सेव कराया कि अलग अलग ABC, लेकिन उसकी जो लेवल बनती है वो A से ही बनती है, ऐसा क्यों होता है बेटा? जो ऐसा है कि आप खुद सोचिए, आपके पास 3 अलग अलग पेज थे, इसलिए उस नाम से, क्योंकि हम एक पेज पे एक फोल्डर के अंदर 2 फाइल का नाम एक नहीं रख सकते,
जी हाँ। अब अल्फा बीटा जो दोस्तों पहले मिलता है वो से रख देता है, वो नाम डेल में नाम अल्फाबेट से नहीं समझ, उसको जो है एक जगह बी कर दिया है और फिर इसके बाद फिर भी वो बी के नाम से सेव करता है। तो पहले हम बढ़ाते हैं, अच्छा जो 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 पहली बार टाइप किया, पहले जो सेव किया, फिर इसके बाद दूसरे में अच्छा, बनाते हैं। अच्छा। पहले वाले से वो डिलन बनाता है। वो मैंने इतना आरंडी किया नहीं बेटा, लेकिन मुझे ये पता कि भाई एक फोल्डर में हम सेम नाम का नाम पूरा काम नहीं रख सकते, अलग नाम पर रखेंगे तो किसी और पर आके एक कराओ, ठीक है? कोई डाउट इसमें? नहीं। तो आपको तीनों तरीके यहाँ दिख रहे हैं? लेकिन इसमें हाँ 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 एड्रेस इजी हो रहा है क्योंकि मुझे पेज क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है। पार्शियल एक्सेस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका ASP.NET 2.0 का फीचर है और एसक्यूएल का कनेक्शन इसलिए यूज करोगे तो कंटेनर सेव कर देंगे। ठीक है भाई, ठीक है? सर यहाँ पे डायरेक्ट मतलब स्पेस क्लास से इनहेरिट क्यों नहीं हुआ सर? ये system.get.device को लिखा गया गधा है बिल्कुल भी, गधा वो यूज कर रहा ले इसलिए हुई है। बाहर बेटा आता है इसलिए आता है क्योंकि अगर आपने ऊपर हटा दिए तो विंडो की तैयारी नहीं, अगर आपने ऊपर हटा दिए तो क्या होगा इसका? आपको मैंने एक बार दिखाया था क्लास में आप लोगों को, मेरे सिस्टम में एक रेजर इंस्टॉल था, है ना? उसके थ्रू क्या हो रहा था कि जो जो नेम्स मेरे यूज नहीं किए वो सभी हाईलाइट आ रहे थे, वो सबको हटा दिया तो यहाँ पर तो पेज क्लास की कहानी खत्म हो जाएगी ना। इसीलिए बेटा वो आपको पूरा पाठ देना है, ठीक है? अब सुनो, हाँ मास्टर सर्टिफिकेट 3 तरीके से एक क्लास के फीचर को दूसरी क्लास में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है कि आज हम बात कर रहे हैं डिजाइनिंग फेज की और कोडिंग फेज दोनों की। मतलब अगर मुझे डिजाइनिंग फेज और कोडिंग फेज दोनों को ही इनहेरिट करना है किसी और पेज में, कैसे मैं समझो ऐसे नहीं आप समझो। जैसे कि आपको पता है जब हम कोई पेज डिफाइन करते हैं बनाते हैं तो आपका पेज का लेआउट इस तरीके से कुछ होता है। ये आपका होता है हेडर, ये आपका होता है फुटर, ये आपका हेडर होता है, ये आपका फुटर होता है, ये आपका क्या होता है कंटेंट। बेटा ये आपका फिक्स होता है और ये आपका फिक्स होता है, चेंज तो आपका ये होता है और ये आपका क्या होता है स्टैटिक होता है और ये आपका होता है डायनामिक। अरे आप लोग देखा होगा एवरी साइड पर आपको हेडर आपको वही दिखता है यार, yahoo.com खोल दो, चाहे मैं एवरी खोलूँ चाहे मैं खोलूँ चाहे आप खोलें, आपका हेडर आपका फिक्स रहेगा, जो बेस होती है वो आपकी चीज होती है। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने अपनी एप्लीकेशन में 50 पेजेस ही बनाए तो हेडर फूटर मुझे वही रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि आपके कोड की और डिजाइनिंग फेज की डुप्लीकेसी हो रही है, अलग कोड का रिपीटेशन हो रहा है। इट्स अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ अवर एप्लीकेशन ना। क्यों ना हम ऐसा करें कि ये हेडर को और फूटर को एक अलग से क्लास बनाए, एक बेस क्लास जैसे उसमें रख दें और उस क्लास को हर एक क्लास में कर ले। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड मास्टर। जो मेरा स्टैटिक एरिया होता है उसे हम रखते हैं मास्टर पेज पर और जो मेरा डायनेमिक एरिया होता है उसे हम रखते हैं अपने पेज पर। तो भाई कोई इशू नहीं ना, समझ आ रहा है? तो अब छोटा सा आपको मास्टर पेज बना के देखें, स्टार्ट करें। मास्टर पेज का एक्सटेंशन डॉट मास्टर होता है और ASP.NET का एक्सटेंशन डॉट ASPX होता है, डॉट ASPX होता है। तो मास्टर पेज का एक्सटेंशन डॉट मास्टर होता है और ASPX पेज की कोड बिहाइंड एक पेज क्लास से इनहेरिट होती है और मास्टर पेज की कोड बिहाइंड
एक मास्टर पेज नाम की क्लास से इनहेरिट होता है। इसकी जो बेस क्लास होती है यह क्या होती है, मास्टर पेज, और इसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट मास्टर। यहाँ पर आपका एक्सटेंशन क्या होता है, और इसका इनहेरिट किससे होती है। बेटा ये इंटरव्यू की फिक्स क्वेश्चन है, फ्रेशर लेवल में आपसे नहीं बहुत बड़े क्वेश्चन करेगा, आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन करेगा, इसमें आपको घुमाएगा, ठीक है। इसीलिए इस पर राइट क्लिक करेंगे तो सेट ए स्टार्ट पेज आता है। क्यों? क्योंकि आपका पेज क्लास से ये इनहेरिट होता है। और यहां पर आप राइट क्लिक करेंगे तो सेट ए स्टार्ट पेज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये मास्टर पेज क्लास से इनहेरिट है। दिस क्लास है नो PLC event। इसके अंदर PLC की कोई इवेंट नहीं होती है, और दिस क्लास है PLC। मैं अभी थोड़ी करता हूँ ना, तुम्हारा नहीं मानो 12:30 बजे, हाँ 12:30 1 मैं क्लास में क्लास पर PLC समझ गए। ये इंटरव्यू घुमा घुमा के तुम्हें यही तो घुमा देगा, तो वही करती। अब आपसे जो चीज बोली मैं आपको दिखाऊं। अब मैं एक काम करूं, यहां पर जो मैंने आपका SPX ऐड किया है ना बेटा, है ना, हम यहां पर एक मास्टर पेज ऐड कर लें, ठीक है। ये देखो इसका एक्सटेंशन क्या है, मास्टर, ठीक है। तो कर ले हम, और इसकी कोड बैंड में जाएं, इट है दिस मास्टर पेज। और सुनो यहाँ पर देखो, इसकी हम राइट क्लिक पे जाएं, सेट इट, यहाँ ऑप्शन वाला नहीं है। क्यों नहीं आ रहा बेटा, इसका आपको मतलब ये आपकी अलग क्लास से होता है, और ये आपकी पेज क्लास से जो पेज क्लास से होगा, सिर्फ आपका .SPX पेज ही एक ऐसा पेज है जो आपकी पेज क्लास से इनहेरिट होता है। इसके अलावा और कोई ASP.NET में पेज नहीं होता है जो आपका पेज क्लास से इनहेरिट होता, चाहे हम सिल्वर लाइट पढ़ें, चाहे आपका WCF पढ़ें। WCF को भी आप रन नहीं कर सकते, मतलब ऑपरेटिंग पेज का कंसेप्ट होता है, आपके घर तो ही होती है, आपके सामने ब्राउज हो जाती है WCF नहीं, WCF पेज का सिलेक्ट होता है, लेकिन अलग कहानी है। WCF अलग कहानी है ना, क्योंकि आप लोग यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनाइज करते हो, और WCF की अलग कहानी, ठीक है। और आपका चाहे MVC ले लो, चाहे आपका सिल्वर लाइट ले लो, हर जगह आपका होगा SPX जरूर होगा। क्यों? आपको रिजल्टेंट दिखाने के लिए, आपको रेंडर कराने के लिए। तो रेंडर वही पे होता है जो पेज क्लास से है, ठीक है। कोई डाउट? ये मेरा मास्टर भी मैंने ऐड कर लिया। अब देखिए, अगर मेरे पास बेस क्लास नहीं है तो क्या हम ड्राइव क्लास और पेज क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं? जब है नहीं तो क्या करेंगे? तो हम ड्राइव क्लास को रिमूव कर दें। इट्स अ ड्राइव क्लास ना, default.SPX।
ग्रुप कर लीजिए, ठीक है। अब हम देखो मास्टर पेज पर हम क्या रखेंगे बेटा, मास्टर पेज पर रखेंगे हेडर और जैसे इस डिफॉल्ट क्लास वाले कोई पेज प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट कोई मास्टर पेज बनाओगे, ठीक है, प्रॉब्लम ये आएगी ना, आपको हर एक पेज पे वो डिजाइनिंग करना पड़ेगा, आपको हर एक पेज पे वो डिजाइनिंग करना पड़ेगा, हर एक पेज में रिपीटेशन कोड होगा, है ना। हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ रखेंगे हम क्या, कंटेनर। यहाँ मुझे हेडर और फुटर को डिजाइन करने की नीड नहीं है, यहाँ मुझे इसकी नीड नहीं। क्यों? और बात सुनो, यहाँ पर इस चीज को कर लेंगे हम ठीक है। अब देखो देखो बात सुनो, एक काम करें अपन लोग, इस डिजाइनिंग पेज के लिए एक अपनी बना लें CSS, है ना। क्यों भाई, CSS बना लें, एक बना लें हेडर के लिए, एक बना लें फुटर के लिए, एक बना लें कंटेनर के लिए। क्यों भाई? आज आपको वो आपका HTML याद आएगा, जो हमने HTML कोडिंग करते थे, डिजाइनिंग करते थे ना। यहाँ पे जाओ, ऐड न्यू आइटम, यहाँ पे CSS कहीं होगी, देखना नीचे नहीं है क्या? ये बटन, ठीक है, कास्केड स्टाइल और सीट। अब देखो इसके अंदर जो भी हम क्लासेस बनाते हैं बेटा, हम C# में क्लास बनाते हैं ऐसे, क्लास इज ए कीवर्ड टू डिफाइन यूजर डिफाइंड, यही होता है ना। इन CSS डॉट इज ए कीवर्ड टू डिफाइन यूजर डिफाइंड डेटा, ठीक है। कंटेनर या कंटेनर छोड़ो यार, यहाँ पे क्या कर दो आप, पेज कर दो, पेज मतलब पूरे पेज का लेआउट। WI क्या हुआ, क्या हुआ इसे? है? आ क्यों मिला आपको कुछ? 100 स्टार सीरियर की है ना। हाँ यार, यहाँ पे तो कुछ आई था, बेचारा आदत था यहाँ पे, जब लास्ट तक पढ़ा था अपन लोगों ने, यहाँ तो कुछ आई था। मुझे लग रहा है वो मास्टर पेज से पढ़ा, वो फिर से डिलीट इसको डिलीट मार के गई है क्या, इसको हटा दिए, तो दिक्कत नहीं है यार। सही, अरे मुझे लगता है कि अरे यार अपन लोगों ने ना कुछ नहीं, ऐसे करके ऐड न्यू, आपको मैंने ये भी बताया था कि CSS फाइल को ऐड करने का स्पेसिफिक फोल्डर होता है, वहीं पे ऐड करते हैं, हर जगह इसको ऐड मतलब कर सकते हैं, नो इसको, बट इसको एक स्पेसिफिक एरिया भी करते हैं, यहाँ पे यहाँ करते हैं CSS। अब देखो यहाँ पर पूरा कोमा का मेला नहीं आएगा, ओनली जो CSS वगैरह 3-4 चीजें जाएगी। देखो आगे देखो यहाँ पर, यहाँ पर भी नहीं आ रहा यार, आएगा नहीं लगता आज, आएगा कोई नहीं। चलो आप लोग मैनुअली कर लेंगे, डॉट पेज
ठीक है, यहाँ के क्या करो आप, राइट क्लिक और बिल्ड स्टाइल। बॉक्स आ गया, पोजीशन आ गया, तुम लोग एक मिनट रुकना थोड़ा सा है ना, WIDDH कॉलन 100 ऐसी करते हैं डिजाइनिंग पेज कैसे। अब हम यहाँ पे क्या किया, मैंने राइट क्लिक किया और बिल्ड स्टाइल किया। अब देखो ये कहाँ पे गया, कहीं गया ही नहीं, कहीं नहीं। अच्छा यहाँ गया, पोजीशन में गया, यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ किया, हाइड किया 100%। ठीक है, आपने क्या कह दिया, पेज कर लिया डिजाइन। पेज के बाद हम क्या करेंगे, ये हेडर डिजाइन, हेडर, ये हेडर। अब बेटा हेडर को डिजाइन कर लिया, पता है कि आप लोग हेडर वगैरह लगते हैं, इमेज वगैरह भी लगाते हैं, क्यों भाई लगाते हैं इमेज वगैरह। तो एक काम कर सकते हो, आपको जो भी इमेज लगानी है आप यहाँ से इमेज अपने होता है ना पिक्चर वगैरह, यहाँ पे ऐसे कॉपी करो सी ये वाली इमेज को, इमेज ऐसे करो कॉपी, और कहाँ जाओगे आप, यहाँ पर एक फोल्डर बना लो, IMAGES, और यहाँ आके इसको आप क्या कर दो, आप पेस्ट कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कर लें अपना क्या क्या डिजाइन, हेडर। नो हेडर, आपका हेडर आ गया, और हेडर को भी डॉट ऑपरेशन से करेंगे अपन लोग, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, फिर आगे रहेंगे यहाँ पर बिल्ड स्टाइल। क्या होगा, ठीक है, विड्थ कितनी दोगे आप, 100%, और हाइट कितनी दोगे आप, 200 px, क्यों भाई, है ना। और बैकग्राउंड में इमेज, समझ आ रहा है कि नहीं तुम लोग बेटा, समझ आ रहा है ना। यहाँ कर दो आप, वो कर दो, आपने क्या कर लिया, हेडर कर लिया डिजाइन, क्या कर लिया, पेज कर लिया डिजाइन। और अब देखो ये पेज और हेडर को हम मास्टर पेज पे कॉल कैसे करेंगे, वो देखो कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे आपके मास्टर पेज पर, और इसके हेडर में कहाँ जाएंगे हम, हेडर। इंटेलिजेंसी काम नहीं कर रहा, कर तो रहा है। और HRE F, ठीक, URL, और यहाँ पर थीम्स में जाएंगे और CSS में जाएंगे, और CSS को आप क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे क्या दे देंगे, टाइप, CSS, ठीक है, और REL रिलेशन, क्या है रिलेशन में, स्टाइल। कोई डाउट, कौन सा बेटा, क्या कह रहा था, एक बार देखता नहीं क्या प्रॉपर देख लिया करो, प्रॉपर भी मेरे तरफ से। लिंक HRE F, यहाँ पे पिक
देखा थीम्स यहाँ पर स्टाइल शीट देन और टाइप REL स्टाइल शीट। ठीक है, कोई इशू नहीं ना? अब देखिए सबसे जो अपर जो डिव लगा होता है यहां पर हम क्या लगाएंगे, पेज वाली क्लास। कौन सी क्लास? और क्लास कैसे कॉल करोगे? ऐसे। अब देखो बेटा यहाँ पे दोनों क्लासेस आ गई जो आपने क्लासेस बनाई थी। आपने वहां पे दो क्लासेस बनाई थी, पेज और हेडर। क्या आ गई है ना? अब देखो पेज, इसके नीचे क्या लगाओगे आप? हेडर। समझ आ रहा है? आ गया आपकी इमेज? अरे भैया इसको थोड़ा सा बड़ी इमेज है, आपको इसी सी को सी नेट से निकाल लेना। निकाल लेते होगे जो काम था तो कम कर देते यार। ओपन पेंट सुना होगा, मोबाइल स्केच वगैरह कुछ होता है कर दो। नहीं नहीं अरे कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा डिजाइनिंग तो कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है बड़ी मात्रा वाला काम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने हेडर किया डिजाइन, कोई इशू नहीं। अब आपको क्या करना है, फुटर करना है डिजाइन ये वाला। ठीक है, तो फुटर के लिए अलग से बनाओ, क्लास बनाओगे आप। कहाँ बनाओगे? यहाँ पर डॉट फुटर। बिल्ड स्टाइल। और इसकी बेच कितनी दे दो? 100%। उसकी हाइट कितनी दे दो आप बेटा? पेज तो जितना पेज हो उतना जाए। हाइट आपकी कंटेंट की हम हाइट फिक्स नहीं कर सकते। और बैकग्राउंड में अरे इमेज छोड़ो, यहाँ पे कलर डाल दो। ठीक है, और कंट्रोल एस और सीधे कहाँ जाओ आप। अब जो आपका जो कंटेंट पेज फोल्डर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है ना, ये वो एरिया है, ये वाला एरिया जहां पर आपका जिस जगह आपकी ड्रैग क्लास ड्रैग पेज अपनी जगह रखेगा या अपने आप को ओपन करेगा। ये एरिया वो एरिया है जहां पे आपका ये वाला पेज रहेगा। ठीक है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। और इसके नीचे हम आके यहाँ पर नई एक और डिव ले लेंगे। यहाँ पर कहाँ पर? यहाँ पर। फुट रही क्लास। ये देख लो, आपका हेडर हो गया डिजाइन, फुटर हो डिजाइन। अब आपकी क्या है, ये बेस क्लास बन गई। आपको पता है कि ये आपके स्टैटिक पोर्शन थे हेडर और फुटर जो आपके मास्टर पेज से आए।
अब आपको क्या बनानी है, एक ऐसा पेज लेना है जो इस मास्टर पेज को इनहेरिट करे। तो वो पेज आप कैसे ऐड करोगे, वो स्टेप आप देखो। यहां पे जाओ और राइट क्लिक करो और एड न्यू। और बेटा यहां पर एक ऑप्शन आता है, ये चेक बॉक्स का, सिलेक्ट मास्टर पेज। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन आता है आपका चेक बॉक्स का सिलेक्ट मास्टर, और ऐड करते आपके सामने आएंगे मास्टर पेज। बिकॉज वन एप्लीकेशन कैन हैव मल्टीपल मास्टर पेज अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ओके, तो जितने मास्टर पेज होंगे लिस्टिंग आएगी, जिससे हमें कराना है और कर दें यहाँ पर आप। आपके एक मास्टर पेज पर मिनिमम एक कंटेंट होना मस्ट है, एक के बाद कितने करते हैं? हाँ, यहाँ पे एक ही लिख रहा है, क्योंकि आपने एक दूसरा आपका उसमें है ना, हेड में है ना, दूसरा आपका हेड में है ना बेटा, हेड में है तो हटा दो यार, हटा दो, डिलीट कर दो। ठीक है, अब इसे आप चला के देखो। अब देखो यहाँ पे बीच में कुछ दिया नहीं है, अपन लोग चिपक गए हैं, तो उन्होंने कंटेंट वगैरह कुछ लिए ही यार, जनरल क्या जरूरत करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम ड्राइव क्लास में बेटा बैठ के, हम ड्राइव क्लास पे है अपन ना, यहाँ पर हम इस एरिया पे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे तुम्हारा ऐसा ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आपका आई टेबल, सिर्फ आपका ये वाला पोर्शन आपके लिए टेबल, ये कंटेंट पेज। तो भाई कोई डाउट? जो कंसेप्ट अपन लास्ट पढ़ा था उसको अपन लोगों ने आज मास्टर पेज में इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, कल इसके आगे अपन लोग कंसेप्ट में स्टडी करेंगे कि हम इसके थ्रू जो आपके मेनूज वगैरह हैं, साइट मैप वगैरह हैं, वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन मास्टर पेज। ठीक है, जिसे बोलते हैं नेविगेशन। नेविगेशन कैसे अप्लाई करोगे, वो कल आप करेंगे, अपन लोग करेंगे 12 बजे। ठीक है जी, चलो, गर्मी बहुत है, हाथ खराब हो गया। इसको आप फोटो करेंगे?